हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उद्विकासीय यानी कि एवोल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो के लिए कमेंट आए थे कि मैम इस टॉपिक पर आप मुझे समझा दीजिए या इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो वही, अगर आप लोगों का भी कोई भी टॉपिक है जो आप इस पर वीडियो चाहते हैं या मैंने नहीं बनाया है, वैसे मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, 200-250 वीडियोस मेरे चैनल पर डली हुई हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते हैं या वीडियोस मेरे चैनल पर जब आप क्लिक करते हैं वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और यूजीसी नेट, पीजीटी सोशियोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी या यूजीसी नेट के लिए हर तरह के लिए आप मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स की बहुत अच्छी वीडियोज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए और अपना कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका कमेंट मुझे अप्रिशिएशन देता है, मोटिवेशन देता है और अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो है उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आगे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे तो और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी और वो लोग भी अपने आराम से घर बैठ के पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कुछ टॉपिक्स। तो चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन के बारे में। तो समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणी शास्त्र से ग्रहण की गई है। मतलब जो हमारा उद्विकास होता है वो हम अगर आप देखें प्राणी शास्त्र यानी कि हम बॉटनी, बायोलॉजी या और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं जो हमारे साइंस से रिलेटेड होते हैं। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता तथा समानता से भिन्नता की ओर होता है या हुआ है, उनका कहना था। ठीक है, स्पेंसर व मॉर्गन जैसे सामाजिक वैज्ञानिकों ने उद्विकासीय सिद्धांतों को, उद्विकासीय विचारों को समाज व संस्कृति पर भी लागू किया और कहा कि उनका भी जीवों की भांति उद्विकास हुआ है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की, जो स्पेंसर हैं, हमारे मॉर्गन हैं, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो उद्विकासीय विचार हैं वो समाज व संस्कृति पर भी लागू होते हैं। क्यों? आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उद्विकास का अर्थ और परिभाषा यानी कि मीनिंग ऑफ डेफिनेशन है एवोल्यूशन। किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को आप उद्विकास कहते हैं। हम लोग उद्विकास उसको कहते हैं जो वस्तु की ग्रोथ हो रही है, वो अंदर से बाहर की ओर बढ़ रही है, हम लोगों को उसकी ग्रोथ दिख रही है, तो हम उसको उद्विकास कह सकते हैं। किंतु वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव यानी कि ऑर्गेनिज्म क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना या एक सेल का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास है। जैसे कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसको जो स्टार्टिंग पीरियड्स उसका होता है उसमें उसको नहीं पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब थोड़े सिम्टम्स आने लगते हैं या फिर जब वो चेकअप के लिए जाती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, तब उसमें पता लगता है कि हाँ प्रेग्नेंट है। तो उसमें बहुत ही छोटे से हम एक छोटा सा सेल देखते हैं और वो चीज़ धीरे धीरे महीने दर महीने उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है, उसमें ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो एक उद्विकासीय सिद्धांत के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास सिद्धांत कहेंगे या उद्विकास कहेंगे। उद्विकास को हम एक सूत्र द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि उद्विकास इक्वल टू निरंतर परिवर्तन प्लस निरंतर निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। जैसे कि उद्विकास जब होता है तो वो एक निरंतर दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में भी होता है और गुणात्मक अंतर उसमें आते हैं। मतलब उसमें
जो चीज़ें हैं उसकी उनमें चेंजेस आते रहते हैं, उसका एक ढांचा चेंज होता रहता है और उसमें कार्य उसका चलता रहता है और उसमें और अलग अलग डिफरेंसेस यानी भिन्नता दिखने को मिलती है। जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है, आपने देखा कि एक सेल से वो एक बच्चा बेबी का रूप धारण करता है और उसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो वो एक छोटा सा होता है, उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ता है, उसके पैर खुलने लग जाते हैं, हाथ खुलने लग जाते हैं, एक्टिविटीज़ करने लग जाता है और उसका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर भी बदलने लगता है, वो बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे उसमें गुणात्मक परिवर्तन होने स्टार्ट होते हैं। फिर आता है आगमन एवं निम्कोफ ने भी उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है कि एक निश्चित दिशा में ये परिवर्तन आगे की ओर बढ़ेगा, ना कि घटेगा, है ना। उद्विकास में जो परिवर्तन या एक चेंजेस आते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं, ना कि घटते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा है। मैकाइवर एंड पेज ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों, मतलब जो उसके अंदर से जो चेंजेस आते हैं, आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो चेंज आते हैं, उसको मैकाइवर ने उद्विकास से कहा है। नेक्स्ट हम आते हैं उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर लिखते हैं, उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असमृद्ध समानता से निश्चित और समृद्ध भिन्नता में बदल जाता है। स्पेंसर का कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी चीज में चेंजेस आते हैं तो वो एक निश्चित और समृद्ध भिन्नता में बदल जाता है, उसको एक उसमें एक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं जो एक निश्चित दिशा में बढ़ रहे होते हैं। सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। फिर आता है हमारा उद्विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। मतलब कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि प्रारंभ में भ्रूण यानी कि बच्चे का सेल एक मांस का पिंड होता है, धीरे धीरे उसके हाथ पांव नाक कान आंख आदि दिखाई देने लगते हैं। अल्ट्रासाउंड्स में जब डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई बच्चे का फेस ठीक है, हाथ पैर ठीक है, उसके सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं ना। उद्विकास निरंतर एक धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वे यह परिवर्तन देख पाना संभव नहीं है। मतलब जो एक बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन होता है उसको रोज डेली हम नहीं देख सकते, लेकिन जब पूरी तरह से उसमें चेंज आते हैं तब हम उसको देख पाते हैं। उद्विकास से विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। उद्विकास के दौरान जीव अथवा समाज के विभिन्न अंगों में भिन्नता पैदा होती है, वस्तु के अंग या शाखाएं धीरे धीरे स्पष्ट एवं पृथक होती है। मतलब बच्चा जब बढ़ता है उसके पैर खुलने शुरू होते हैं, फिंगर्स उसकी निकलनी शुरू होती हैं, मतलब बढ़नी शुरू होती हैं, बहुत ही हल्की हल्की होती हैं, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे खाने पीने लग जाता है उसको उसके बॉडी में थोड़ा चेंज आने लगता है, बच्चा हेल्दी होता है तो उसके पैर हमें साफ दिखाई देते हैं, हाथ खुलते हैं, उसकी मुट्ठियाँ बंद होती है तो वो खुलने लग जाती हैं, तो बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, तो वो सारी चीज़ें पृथक होने लग जाती हैं। उद्विकासीय विभेदीकरण की प्रक्रिया। उद्विकास के दौरान जीव अथवा समाज के विभिन्न अंगों में विभिन्नता पैदा होती है, वस्तु के अंग व शाखाएं धीरे धीरे स्पष्ट या पृथक होती हैं। उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी कि यूनिवर्सल प्रक्रिया है, यह सब स्थानों पर पाई जाती है। आप देख लें, आप अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं या बीज बोते हैं, उसके बाद वो पौधा बनता है, अंकुरित होता है, उसमें आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो धीरे धीरे उसका आप उद्विकास होते हुए देखते हैं कि वो एक अच्छा प्लांट, बड़ा प्लांट बन जाता है, पेड़ बन जाता है और हरियाली देता है, फ्रूट्स भी देता है, या फल या फूल हमें उनसे फ्लावर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अगर आप देखें तो हर जगह पर पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है, इंसानों में पाई जाती है, फूल पशु पक्षियों में पाई जाती है। उद्विकास सिद्धांत और हर चीज़ में उद्विकास पाया जाता है जो जैविक है। उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, दिशा का स्पष्ट नहीं होता, मतलब इसमें दिशा स्पष्ट नहीं होती कि एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है कि किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना। वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है, वस्तु की उद्विकास नहीं होता, उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। मतलब जो आपने देखा कि प्लांट्स जो होता है उसके अंदर बीज हम बोते हैं तो अंदर से फूटता है, उसके अंदर शक्ति के कारण वो फूटा है। ऐसे ही मनुष्य
अंदर से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं और वो हमें ऊपर से दिखाई देने लगते हैं। बाल लंबे हो गए, नेल्स लंबे हो गए, बच्चे की हाइट बढ़ गई, बच्चा गोरा चिट्ठा है या बच्चा हेल्दी है, बच्चा मोटा है, जैसे वो सारे चेंजेस हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक गुणात्मक चीज़ों के कारण। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट्स है, उच्च विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है, ना कि संख्यात्मक। उच्च विकास जो है उसके दौरान समाज, अब जैसे समाज में मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उच्च विकास का सिद्धांत डार्विन ने उससे जीवों से लगाया, लेकिन स्पेंसर और मॉर्गन ने किससे लगाया? हाँ, सामाजिक स्थितियों से, सामाजिक समाज से। उन्होंने सामाजिक विज्ञान में भी इसका यूज़ करना सिखाया लोगों को कि भाई उच्च विकास समाज में होता है, सामाजिक प्राणी यानी कि मनुष्य के कारण होता है। उसमें हम देख सकते हैं तो हर तरह उच्च विकास होता है, जीवों में होता है, मनुष्य में होता है, पेड़ पौधों में होता है, पशु पक्षियों में होता है, हर जगह, है ना। तो उन्होंने इसलिए बोला है कि गुणात्मक परिवर्तन होता है, ना कि संख्यात्मक। इससे संख्या का कोई मतलब नहीं है कि किस संख्या में हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, लेकिन गुण बढ़ते हैं। यानी कि गुण, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको बोलना आ गया, उसको एक गुण हो गया, उसके अंदर एक, उसको चलना आ गया, उसका एक गुण हो गया, उसको बैठना आ गया, ये उसका गुण हो गया, है ना। हंसना तो उसका एक गुण हो गया, भाव हो गया। इस तरह से उच्च विकास एक मूल रहित प्रक्रिया है, इसका संबंध अच्छाई बुराई से नहीं होता है ना। उच्च विकास एक मूल रहित प्रक्रिया है, इसका संबंध अच्छाई या बुराई से नहीं होता है। उच्च विकास मतलब कि अगर किसी चीज़ में उच्च विकास हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बुरे मिलें या अच्छे मिलें, उसका उच्च विकास होना ही है, क्योंकि हमने वो चीज़, अगर उसका एक कंपल्सरी है कि उसमें उच्च विकास हो रहा है, हम उसको ये नहीं बोल सकते बुराई के लिए हो रहा है, अच्छाई के लिए हो रहा है, होना ही है, उसका पक्का है। अब एक प्लांट है, अगर जब वो बड़ा होता है, उसमें फूल आते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई उसमें एक ये गुणात्मक परिवर्तन हुआ है कि फूल वो हमें दे रहा है, तो उसका गुण है, ये अच्छे फूल दे रहा है, उसका अच्छा गुण है ये। उच्च विकास से कुछ निश्चित चरणों व क्रमों में होने वाला परिवर्तन, जैसे एक बच्चा पहले युवा, फिर वृद्ध, है ना। एक बच्चा जब होता है, एक छोटा बच्चा, फिर वो युवा बनता है, किशोर से युवा, युवा से वृद्ध, है ना। तो एक क्या बोला कि एक निश्चित चरणों में होने वाला परिवर्तन है। उच्च विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे युवा बच्चा नहीं बन सकता, वृद्ध युवा नहीं। यानी कि उच्च विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, वो रिपीट नहीं हो सकता, दोबारा से वो चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो जब बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, बुढ़ा होता है, लेकिन वो बुढ़े से जवान नहीं हो सकता, जवान से बच्चा नहीं बन सकता, बच्चे से वो दोबारा पेट में नहीं जा सकता, है ना। तो एक पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है उच्च विकास प्रक्रिया की, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर का उच्च विकासीय प्रक्रिया। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बटन को क्लिक कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।